और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर हमले का खतरा। ये बड़ी जानकारी वेनेजुएला से, जहां पर हमले का खतरा बना हुआ है। हवाई क्षेत्र को खाली करने का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका ने सैन्य अभियानों के लिए अलर्ट जारी किया है। सभी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। हवाई क्षेत्र को खाली करने का अलर्ट जारी। वेनेजुएला से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। हवाई क्षेत्र को खाली करने का अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका ने सैन्य अभियानों के लिए अलर्ट जारी किया है, तो सभी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें निलंबित कर दी है। ये बड़ी खबर वेनेजुएला से, जहां पर लगातार हमले का खतरा, हवाई क्षेत्र को खाली करने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने सैन्य अभियानों के लिए अलर्ट जारी किया है, तो सभी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें निलंबित कर दी है। ये बड़ी खबर आ रही है वेनेजुएला से, जहां पर तख्ता पलट हो सकता है। अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी शिवम जुड़ गए। शिवम, क्या कुछ वजह सामने आ रही है इसकी? बिल्कुल, जो मुख्य वजह जो है, आप देखिए, वैसे ही वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का बिल्डअप जो है, आप कहें कि वेनेजुएला के करीब ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब यहाँ पर मेन जो कारण है वो अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने चेतावनी जारी की है कि भाई यहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए सिविल एविएशन के लिए यहाँ पर खतरा हो सकता है। अब इसके बाद 6 एयरलाइंस जो हैं वेनेजुएला की, उन्होंने अपनी उड़ानों को कैंसिल कर दिया है। इनमें स्पेन की इबेरिया है, पुर्तगाल की टीएपी है, चिली की लाटाम है और कोलंबिया की एवियांका, ब्राजील की जियोल और त्रिनिदाद व टोबागो की कैरेबियन एयरलाइन शामिल हैं। यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री प्रेजेंस, एग्जैक्टली मिलिट्री एक्सरसाइज भी इसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो सैन्य बिल्डअप वहां पर हो रहा है इतनी ज्यादा संख्या में, अगर आप वहां पर आप जहाजों की बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइज और जो रिस्क की बात करें, तो कोई भी एयरलाइन अब रिस्क नहीं लेगा। और एफएफए की ये गाइडलाइन के बाद अब थोड़ा रिस्क वहां पर बढ़ गया है। तो इसके साथ साथ सेम तरीके से वेनेजुएला ने भी एक गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। और जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है, यानी कल तक या परसों तक, इसको इस तरीके से जारी रखा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जाती है। अगर कोई सिविल एविएशन का जहाज हवा में रहता है और सुरक्षा स्थिति की हालात और ज्यादा बिगड़े और इलाके में मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो है, इस कारण जो ये फैसला लिया गया है। और आप समझ लीजिए, उड़ान भरने में संभावित खतरा बताया जा रहा है कि अगर आप उड़ान भरते हैं तो इसमें संभावित खतरा है, फिर कौन इस बात का रिस्क जो है वो लेगा। एक बार तो एक प्लेन जो है वो टेक ऑफ के दौरान उसको रोक लिया गया, तो आप समझ सकते हैं कितनी स्थिति यहां पर खराब है। यानी कि ये जो स्थिति ऐसी है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है, जो दिक्कतों का सामना एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं, इसको लेकर ये पूरी की पूरी जो है ये गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। आप समझ लीजिए, अमेरिका ने अपने सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, कम से कम 8 वॉरशिप और F-35 एयरक्राफ्ट को यहां पर भेज दिया है। तो ये स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। और फ्लाइट्स को कैंसिल करना बिल्कुल अमूमन जो प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है कि अगर आपको लगता है युद्ध की स्थिति होगी या फिर वहां पर नोटैम होगा या ऐसा कुछ होगा, एग्जैक्टली नोटैम तो नहीं है। ये माना जाए कि अब कुछ गलत यहां पर होने जा रहा है, यानी एक तरह से जंग की शुरुआत भी हो सकती है। देखिए, जंग की शुरुआत को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता गीतू, कि भाई अमेरिका अगला क्या कदम उठाता है या वेनेजुएला अपने बचाव में क्या करता है, लेकिन स्थिति बिल्कुल उस ओर ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। इतना ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप जो है वो या तो डराने के लिए है या तो हमला करने के लिए है। तो वो दोनों पक्षों को अगर आप देखें तो युद्ध कभी भी कोई देश नहीं चाहेगा। अमेरिका भी अपने ऊपर एक युद्ध का आरोप जो है वो नहीं चाहेगा, लेकिन अगर वो स्थिति उत्पन्न होती है और डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाना है कि वो दुनिया की मदद कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं और वो ताकतवर हैं, तो अमेरिका ऐसी गलतियां बहुत बार कर चुका है। एक बार फिर से क्या करेगा या नहीं करेगा, ये थोड़ा सा इसका अनुमान लगाना अभी के लिए जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, मतलब फ्लाइट कैंसिल अगर हो रही है तो थोड़ा सा ही सीरियस नजर बनाए रखिएगा। आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।